दोस्तों आज 9 नवंबर 2020 यानी कि सोमवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, आज की बड़े खबरें, मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही कि श्री राम की नगरी अयोध्या इस दीपावली पर बनाएगी कुछ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5,51,000 दीपों से जगमगेगी अयोध्या नगरी। जी हाँ, आपको बता दें 14 नवम्बर को दीपावली के दिन राम नगरी अयोध्या एक बार फिर से यूँ जगमग होने जा रही है। दरअसल पूरा विश्व उसकी भव्यता देखेगा और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ ही अयोध्या प्रशासन दीपावली की तैयारियों में पहले से ही जुट चुका है। आपको बता दें इस बार भी अयोध्या की त्रेता युग वाली जो दीपावली है ना, वो दुनिया भर के सुर्खियों में होगी, क्योंकि इरादा इस बार एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का है। दीपोत्सव पर राम की नगरी अयोध्या 5,51,000 दीपों से जगमगाने जा रही है और साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम जो दोस्तों दर्ज हो जाएगा, क्योंकि अब तक दुनिया में एक साथ 5,51,000 दीपक जो है कहीं पर भी नहीं जलाई गई है। दोस्तों आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बड़े खबर निकल कर कि पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्यवाही, सभी लाइसेंस कर दिए हैं निलंबित। तो दोस्तों इस दीपावली के अवसर पर जिन दुकानदारों को, जिन फैक्ट्री वालों को पटाखों का बेचने का जो लाइसेंस दिया गया था ना, उन सभी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है सरकार ने प्रदूषण के मद्देनजर और कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर। वहीं आपको बता दें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों के सरकारों ने यहाँ पर दोस्तों पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक में भी बैन लगा दिया है और इसी बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि हरियाणा में दीपावली पर 2 घंटों तक पटाखा बेचने और फोड़ने की मिली छूट। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में दिवाली पर लोगों को 2 घंटे पहले पटाखे बेचने और फोड़ने पर छूट देने का ऐलान किया है और यह निर्णय एनजीटी के दिशा निर्देश के अनुरूप दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रदूषण के मद्देनजर सरकार जो इस तरह का कुछ नया निर्णय ले चुकी। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही, सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया दिवाली का तोहफा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिवाली पर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े लाभार्थियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। आपको बता दें राष्ट्रीय ग्रामीण और आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सेवी संस्थानों की जो महिलाएं है ना, वो पुष्ट आहार के तहत एक पैकेट जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम करेगी। इससे दोस्तों आंगनबाड़ी संस्थाओं से जुड़ी अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिलने की आत्मनिर्भरता जो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया जाएगा? तो दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी लाभार्थियों को कांटेदार के माध्यम से पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब कि सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी की तरफ से दूध का पाउडर, दही और घी भी दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा मिला है इस बार दिवाली के अवसर पर। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा, प्लास्टिक ही नहीं डिस्पोजल के पेपर कप भी कर सकते हैं भयंकर नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन में पेपर कप जो होता है ना, डिस्पोजल वाला छोटा कप होता है जिसमें चाय मिलती है, अपन चाय पीते हैं, ये जो कप है वो दोस्तों अगर एक व्यक्ति एवरेज 3 बार दिन में इस कप में चाय पीता है तो वह लगभग 75,000 छोटे सूक्ष्म प्लास्टिक के कणों को निगलता है। और IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने इस बात का एक बड़ा खुलासा किया है। कुल मिलाकर दोस्तों प्लास्टिक के पेपर कप में चाय पीना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है अपने शरीर के लिए, और वहीं दोस्तों कई मामलों में तो यह कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है 10 घंटों में 3 राज्यों में कांपी धरती। अरुणाचल प्रदेश में 4.2 और जम्मू कश्मीर में 4 की तीव्रता से आया भूकंप, मणिपुर में भी लगे झटके। तो दरअसल यहाँ पर 3:02 पर अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहाँ पर रिक्टर स्केल की जो तीव्रता है ना, वो 4.2 के ऊपर आंकी गई है। मतलब कुल मिलाकर भूकंप का लेवल काफी ज्यादा बड़ा था। चलिए बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों को फ्री में मिलेगी वाईफाई सुविधा। जी हाँ, दरअसल उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 105 महाविद्यालय यानी कि जो कॉलेज है, उसके अलावा 5 यूनिवर्सिटी सहित कुल 112 संस्थानों पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि इस काम के लिए रिलायंस जियो को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रदेश के शिक्षा विभाग ने छात्रों को फ्री में वाईफाई की सुविधा देने की जो है वो घोषणा करी है। मतलब कॉलेज में विद्यार्थियों को वाईफाई की जो सुविधा है ना, वो सरकारी कॉलेज में बिल्कुल फ्री में मिलने वाली। चलिए अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बनेगी मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी, मिल जाएगी इस तरह की सभी सुविधाएं। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार प्रस्तावित फिल्म सिटी पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और राज्य को मुंबई से जुड़ी एक बड़ी फिल्म सिटी भी मिलने जा रही है। आपको बता दें सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत पर्यटन की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, जिसके मद्देनजर यहाँ पर कई ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल होने के कारण शूटिंग में निर्माता और निर्देशकों को काफी ज्यादा सुगमता महसूस होगी। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि जो बाइडेन की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी बधाई, कहा फिर साथ मिलकर करेंगे काम। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के नए और 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं संदेश देते हुए ट्वीट करके कहा कि मैं भारत और अमेरिका के संबंधों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर से साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूँ। और उसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि जो बाइडेन जो है वो मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति बनते ही भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी। तो दरअसल जो बाइडेन जिन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि हर साल कम से कम 95,000 भारतीय शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली बनाएंगी। बाइडेन के अभियान के द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में ये जानकारी जो दी गई है। और उसी के साथ अगले बड़े खबर में आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा एक और बड़ा झटका। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद पत्नी मेलानिया देगी तलाक। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ से अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में कड़ी हार का सामना करना पड़ा, तो उन्हें उनकी जो पत्नी मेलानिया है वो भी तलाक देने जा रही है। मेलानिया ट्रंप के साथ 15 साल पुराना रिश्ता तोड़ने जा रही है। और दरअसल व्हाइट हाउस के एक पूर्व सहयोगी ने दावा किया कि जोड़ा 15 साल पुरानी शादी के बंधन को तोड़ने जा रहा है। और जैसे ही मेलानिया ट्रंप के व्हाइट हाउस से बाहर निकलते ही उन्हें तलाक दे देगी। कुल मिलाकर दोस्तों राष्ट्रपति बने रही ना तब तक उनकी पत्नी उनके साथ रही, राष्ट्रपति चुनाव हारते ही उनकी पत्नी भी उनको तलाक देने जा रही है। बहुत ही बड़ा झटका लगने जा रहा है उनको जिंदगी में। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, भारतीय किशोर और किशोरियों की लंबाई क्यों रह जाती है आखिर कम। स्टडी में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ऑप्शन ए खेती की इनकम यानी कि एग्रीकल्चर इनकम, ऑप्शन बी बिजनेस इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और वहीं आपको बता दें ये गिव जो है बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता। तो आखिर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय किशोरों की लंबाई क्यों रह जाती है कम। आपको बता दें भारत में कुपोषण की वजह से किशोर बालक और बालिकाओं का शरीर औसत से कम विकसित रह जाता है और वो वैश्विक स्तर पर पिछड़े भी रह जाते हैं। एक ताजा अध्ययन और रिसर्च में हुआ एक खुलासा जिसके मुताबिक दोस्तों भारत का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो दुनिया के मुकाबले जो 200 देशों में सर्वे किया गया ना उसमें 196 नंबर पर आया है। मतलब लगभग काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ यहाँ पर भारतीय लोगों का किशोर और किशोरियों का स्पेशल दोस्तों बॉडी मास जो यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि सैनिक स्कूल में 6ठी और 9वीं कक्षा के प्रवेश के लिए 10 जनवरी को मिलेगा एंट्रेंस। आप भी कर सकते हैं अप्लाई। तो सैनिक स्कूल सीबीएसई से जुड़े इंग्लिश मीडियम आवासीय स्कूल होते हैं और यहाँ पर बच्चों को सेना के अंतर्गत करियर बनाने के लिए तैयार किया जाता है। इन स्कूलों में बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए तैयार करके फिजिकल मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह के स्कूलों में दोस्तों यहाँ पर 6ठी और 9वीं कक्षा के लिए 10 जनवरी से ही एडमिशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने और चांदी के ताजा भाव। तो सोना हुआ 1633 रूपए महंगा। जी हाँ 1633 रूपए महंगा होकर सोना जो है दोस्तों 50,980 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच गया है। और वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी 62,500 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अच्छा अगली खबर में बात करते हैं संपूर्ण भारत का आज 9 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो दोस्तों आज के दौरान तटीय तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु और केरल में भी कुछ हिस्सों में हल्के और मध्यम बारिश से रुक रुक कर होने की संभावना है। और इसी के साथ दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही 5 साल में 97 करोड़ के पार होगी स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या, तेजी से बढ़ जाएंगे साइबर अपराध। तो अभी देश में स्मार्टफोन धारकों की संख्या करीब 70 करोड़ है और अभी 38% इंटरनेट सेवाओं का उपयोग स्मार्टफोन से हो रहा है। स्मार्टफोन के उपयोग बढ़ने के साथ ही साइबर अपराध भी बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है और इनके ऊपर लगाम लगाना सरकार के ऊपर एक कड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि साइबर अपराधी जो है ना वो दोस्तों एटीएम हैक करने जैसे और साथ ही लोगों को कॉल करके उनसे ओटीपी मांगते हैं। इस तरह की वारदातों को बहुत ही ज्यादा अंजाम दे रही है। चलिए अगली खबर आ रही है गूगल फोटोज ऐप पर जल्द शुरू हो सकती है पेड सर्विस। महीने के लिए देने पड़ सकते हैं 130 रूपए का चार्ज। तो गूगल का जो फोटोज एप्लीकेशन है ना वो बहुत ही जल्द यूजर्स के लिए पेड हो सकता है। इस एप्लीकेशन पर यूजर्स को अपने फोटो और वीडियो जो क्लाउड स्टोरेज पर सेव करने का ऑप्शन मिलता है और साथ ही फोटो एडिटिंग के लिए भी कई ऑप्शन मिल जाते हैं। अब तक कंपनी सभी सर्विसेज का कोई भी चार्ज नहीं करती थी, लेकिन अब जो है आने वाले समय में 130 रूपए महीने का गूगल फोटोज का चार्ज जो आपका लग सकता है। चलिए बड़े काम की खबर निकल कर आ रही है कि टैक्स पेयर की मृत्यु होने पर उसके वारिस को जमा करना होता है इनकम टैक्स का रिटर्न। सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दरअसल कई बार देखा जाता है कि किसी करदाता यानी कि टैक्स पेयर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा करना कानूनन गलत है। दरअसल आपको बता दें नए नियम के मुताबिक हर उस व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है जिसकी आमदनी संबंधित वित्त वर्ष में टैक्सेबल लिमिट के अंतर्गत आती है। मतलब निश्चित लेवल जो कि अभी फिलहाल 5 लाख रुपए का है और 3 लाख रुपए का है ना, उससे ऊपर अगर कोई भी इनकम आती है तो उसके ऊपर टैक्स जमा करवाना गवर्नमेंट में जरूरी होता है, चाहे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भी क्यों ना होगी हो। लेकिन जो उसका वारिस होगा, जो उसकी संपत्ति पर अधिकारी रहेगा ना, उसके उत्तराधिकारी को दोस्तों यहाँ पर मरने वाले व्यक्ति का जो टैक्स है वो जमा करवाना जरूरी हो जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अब दोस्तों पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी हो जाएगा फास्टैग। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के नए नियम के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से पहले बेचे जाने वाले वाहन में से 1 जनवरी 2021 तक उपलब्ध करवाना फास्टैग जो है दोस्तों अनिवार्य होगा। मतलब यहाँ पर फास्टैग के बिना कोई भी गाड़ी जो है 4 व्हीलर गाड़ी सड़क
पर नहीं चल पाएगी, अगर चलेगी तो उससे जुर्माना अधिक राशि वसूली की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे।